यहाँ टाइपिंग की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी जिसमें सभी लड़कियों ने हिस्सा लिया था। इसी में एक लड़की थी जिसे टाइपिंग का अभी नहीं आता था। अब टाइम शुरू होने वाला था। सभी लड़कियों ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उस लड़की ने भी अपना हाथ ऊपर किया और टाइम शुरू हुआ। सभी लड़कियां अपनी रफ्तार दिखाती हैं और बड़ी तेजी से टाइपिंग करती हैं, लेकिन यह लड़की केवल अपनी 2 उंगलियों से टाइपिंग कर रही थी। बाकी लड़कियां टाइपिंग की मास्टर थीं। सभी ने दूसरी शीट डाली, लेकिन उस लड़की ने देर में दूसरी शीट डाली। थोड़ी देर बाद समय समाप्त हुआ और लड़की इस प्रतियोगिता को हार गई। लड़की के मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन घर पर उसने लड़की को हौसला दिया कि तुम कर सकती हो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। अगले ही दिन से लड़की टाइपिंग का अभ्यास करने लगी। उसके मालिक ने उसे रंगीन कीबोर्ड दिया और बताया कि टाइपिंग 2 उंगलियों से नहीं 10 उंगलियों से करो। इस वजह से वह 10 उंगलियों से करने लगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे कर रही थी। मालिक के जाने के बाद वह फिर से जल्दी जल्दी 2 उंगलियों से शीट को भरने लगी, लेकिन तभी मालिक वापस आया और उसे पकड़ लिया। अगले दिन लड़की ने अपने नाखूनों को भी रंग लिया ताकि शब्दों को पहचान सके, और उसने दिल से मेहनत शुरू कर दी। वह बुक पढ़ती, रोज प्रैक्टिस करती, उसे नींद भी आ जाती थी। मालिक लड़की के सारे काम करता, खाना बनाता, कपड़े धोता और उसे टाइपिंग सिखाता, रनिंग करवाता। पूरे 8 घंटे लड़की मेहनत करती। कुछ दिन बाद फिर से एक प्रतियोगिता हुई। लड़की ने इस बार 10 उंगलियों से टाइपिंग की। उसकी टाइपिंग में बदलाव हो चुका था और लड़की प्रतियोगिता जीत गई। अगले दिन मालिक ने और मेहनत करवाई। इस बार उसके लिए पियानो टीचर भी बुलाया ताकि उसकी उंगलियां लचीली और मजबूत बने। धीरे धीरे वह हर प्रतियोगिता में भाग लेती गई और हर बार पहले स्थान पर आती गई, जिससे उसका मालिक भी बहुत खुश हुआ। लड़की की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। उसने 4 प्रतियोगिताएं जीत ली थी। सभी ने उसके लिए तालियां बजाई। मालिक से रहा नहीं गया। उसने उसे बाहों में उठा लिया, लेकिन उसके सामने सबसे कठिन घड़ी आने वाली थी, क्योंकि इस बार उसका मुकाबला दुनिया की नंबर 1 टाइपर से होने वाला था, जो आज तक कभी नहीं हारी थी। लेकिन यह लड़की बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। सभी लड़कियां टाइपिंग के लिए तैयार थीं। लड़की ने अपने हाथों को ऊपर उठा रखा था। सामने मालिक बैठा था और मुकाबला शुरू होता है। लड़की बहुत तेज टाइपिंग कर रही थी। ये मुकाबला बड़ा था। कभी न हारने वाली लड़की शीट पर शीट बदल रही थी। धीरे धीरे लड़कियां कम होती गईं। सिर्फ कुछ ही लड़कियां बची थीं जो सबसे तेज टाइपिंग कर रही थीं। समय समाप्त हुआ। थोड़ी देर बाद रिजल्ट सुनाया गया, जिसमें केवल इस लड़की और सबसे तेज लड़की का नाम बोला गया। तेज लड़की ने इसे उंगली दिखाते हुए इसकी बेइज्जती की, क्योंकि अब केवल इन दोनों का ही मुकाबला होने वाला था। दोनों आमने सामने थे। थोड़ी देर बाद समय शुरू हुआ। दोनों ने अपनी रफ्तार दिखाई, शीट पर शीट बदली, लेकिन यह लड़की शीट बदलने में थोड़ी लेट हो गई। मालिक थोड़ा नाराज हुआ और समय समाप्त हुआ। जज ने रिजल्ट सुनाया। रिजल्ट हैरान करने वाला था। दोनों की स्पीड एक बराबर थी। यह मुकाबला फिर से होगा। मालिक लड़की के पास आया और उसे हौसला दिया। तेज लड़की बहुत गुस्से में थी। इस लड़की को भी बेइज्जती का बदला लेना था। मालिक वहाँ से बाहर आ गया। यहाँ समय शुरू हुआ। इस बार दोनों ने बड़ी स्पीड से टाइपिंग की। दोनों किसी से कम नहीं थी। एक कई सालों की एक्सपर्ट थी तो दूसरी तरफ कुछ महीनों की एक्सपर्ट थी। मालिक बाहर घबराया हुआ था। वह लड़की को हारते हुए सामने से नहीं देख सकता था। वह बैठकर लड़की के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे शोर सुनाई दिया। वह जल्दी से अंदर आया और चेहरे पर मुस्कान आई। वह लड़की जीत गई थी। उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। एक तरफ लड़की की जीत थी, दूसरी तरफ मालिक की आंखों में आंसू। इस तरह लड़की दुनिया की नंबर 1 टाइपर बन